हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11 क्लास का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसका पहला टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। और रासायनिक संयोग के नियम में कुल 5 नियम दिए गए हैं, जिसमें से पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आज की वीडियो में हमें पहला नियम डिस्कस करेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमको समझना होगा कि रासायनिक संयोग के नियम है क्या। संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग का मतलब होता है जोड़, मतलब जुड़ना। तो रासायनिक संयोग का नियम हमें क्या बताता है? जो रासायनिक संयोग का नियम है हमें यह बताता है कि जब तत्व आपस में मिल करके नए यौगिक बनाते हैं, तो जो तत्व आपस में मिलते हैं उनका रेशियो भी फिक्स होता है, उनका रेशियो भी क्या होता है? निश्चित होता है। तो रासायनिक संयोग का नियम हमें क्या बताता है? रासायनिक संयोग का नियम हमें बताता है कि किस तरह से तत्व आपस में निश्चित अनुपात में मिल करके नए यौगिक बनाते हैं, इन्हीं के बारे में हमें बताता है। इसी को हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। तो इसका पहला नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास मतलब क्या होता है? मास मतलब होता है द्रव्यमान। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब इसका संरक्षण। संरक्षण मतलब समझ रहे हो? संरक्षण मतलब इसको सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखना कहने का मतलब क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान संरक्षित रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है। द्रव्यमान कम या ज्यादा नहीं होता, द्रव्यमान बदलता नहीं है, द्रव्यमान फिक्स रहता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो द्रव्यमान है वो क्या होता है? फिक्स होता है। सपोज आप लोगों को मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे आपके पास में 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम आइस है, आपके पास में 10 ग्राम बर्फ है, ठीक। और 10 ग्राम बर्फ तो है, और आप इसको पिघला करके जब इसको वाटर बना दोगे, तो वाटर बना दोगे तो उसका द्रव्यमान भी कितना होगा? 10 ग्राम ही होगा। तो इसका द्रव्यमान चेंज कहां हुआ? द्रव्यमान तो उतना का उतना ही है ना। रासायनिक अभिक्रिया के पहले भी द्रव्यमान 10 ग्राम था, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम ही है। तो द्रव्यमान संरक्षित रहा कि नहीं रहा? द्रव्यमान तो सुरक्षित है ना, द्रव्यमान का तो विनाश नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझ में आ गया बच्चों? तो अब इसमें द्रव्यमान क्या है? संरक्षित है, द्रव्यमान सुरक्षित है। लेकिन अब इसमें एक चीज चेंज हुआ है। अब ध्यान से देखिए, यहां बर्फ है, तो बर्फ क्या है? सॉलिड है। फिर बर्फ से क्या बना? वाटर बना। तो वाटर क्या है? लिक्विड है। तो केवल पदार्थ के अवस्था में चेंज हुआ है, द्रव्यमान में चेंज नहीं हुआ। तो इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब द्रव्यमान संरक्षित है, द्रव्यमान कांस्टेंट है, द्रव्यमान नियत है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। समझ में आ गया? और ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इस नियम को किसने दिया था? इस नियम को दिया था सन 1789 ईस्वी में दिया था, एंटोइन लेवजियर ने दिया था। किसने दिया था? एंटोइन लेवजियर ने दिया था। तो इतना बात क्लियर हो गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? सन 1789 ईस्वी में एंटोइन लेवजियर ने दिया था। और एंटोइन लेवजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? ओके। अब उसके बाद में अब इसको लिखना कैसे है? एग्जाम में आएगा तो इसको लिखना कैसे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, कैसे लिखेंगे? तो कुछ इस तरीके से हम अपने कॉपी में लिख सकते हैं। पहला तो आप साइंटिस्ट का नाम और सन को पहले लिख देना, ठीक है। सन 1789 ईस्वी, फिर डैश करके लिख देना एंटोइन लेवजियर। देन उसके बाद में इसका जो डेफिनेशन है, अब डेफिनेशन ही बोल सकते हो, उसको हम कैसे लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात द्रव्यमान न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट, इसके केवल रूप में परिवर्तन होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है।
अब उसके बाद में आपको एग्जाम्पल्स भी लिखना है, तो एग्जाम्पल्स में आप इसी को लिख सकते हो। 10 ग्राम क्या लिए हमने, आइस लिए, बर्फ लिए। जब हमने उसको पिघला करके वाटर बनाया तो वो भी कितना ग्राम निकला, 10 ग्राम ही निकला। समझ में आ गया? तो आप इस तरीके से इस एग्जाम्पल को आप डिफाइन करके लिख सकते हो, या फिर मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसको भी उसमें लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सपोज जल बनाने का जो रिएक्शन है, आप सबको पता होगा जल कैसे बनाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनाया जाता है, जल बनाया जाता है। तो उसका रिएक्शन क्या होता है, 2H2 देन O2 देन उसके बाद में 2H2O, ये हो गया। क्लियर है? अब देखिए हाइड्रोजन, अब इसमें 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4 हाइड्रोजन है, तो इसका जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा 4 ग्राम। ऑक्सीजन इसमें 2 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, तो 16 दूने 32, हम इसको लिख देते हैं 32 ग्राम। तो देखिए जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब पानी नहीं बना है, जब वाटर नहीं बना है, तब इनका द्रव्यमान कितना है, आप इन दोनों को जोड़ दो, 32, 33, 34, 35, 36, दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा। मतलब अभिक्रिया के पहले जो दोनों हैं हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, इसका द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम है। अब जब क्या बन गया, वाटर बन गया, अब इसका द्रव्यमान आप कैलकुलेट कर लो। अब देखिए, अब यहां से आप इसको जैसे ब्रैकेट लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 2 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1 ही है, तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम हो गया। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 18 ग्राम हो गया। अब उसके बाद में ब्रैकेट की इधर कितना है, 2 हो गया, तो 18 दूनी कितना हो गया, 36 ग्राम हो गया। तो देखिए अभिक्रिया के पहले भी 36 ग्राम और अभिक्रिया के बाद भी क्या हुआ, 36 ग्राम। मतलब द्रव्यमान संरक्षित है, द्रव्यमान नियत है। तो इस एग्जाम्पल को भी आप इसमें ऐड करके लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड या केमिस्ट्री के अन्य किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यदि आप लोगों के माइंड में कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसको यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।